नमस्ते दोस्तों, वीरा मोटिवेशनल स्टोरी में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है, कहानी को समझने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे पति के देहांत के बाद अपने एक लौते बेटे के यहाँ रहती थी। पति के देहांत के बाद मुझे अपने बेटे बहू का अलग ही रूप देखने को मिला। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊँ। उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। पर मैं ना चाहते हुए भी अपने बेटे और बहू के बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी एक झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। मेरी बहू का मेरे घर में रहना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं घर के बाहर एक टीन में रहती हूँ। मेरा बेटा बहू इतने नालायक निकलेंगे मैंने सोचा नहीं था। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है वो, मैं अपना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई कष्ट नहीं होगा, बस मुझे यहीं रहने दे, इसी घर में मुझे मर जाने दे। बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। उन्हें आते जाते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मैं दूर से ही उन्हें देखकर खुश हो जाती हूँ। मेरे पति के एक दोस्त थे, उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था। वो हमारे घर पर आया करते थे, उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। उनके पैरों में समस्या हो गई थी, वह ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद एक दिन मेरे यहाँ आए थे। मुझे उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। उनके बच्चे भी अब उनसे परेशान हो चुके थे। वह उन्हें रखना नहीं चाहते थे। वह मेरे पास आकर अपना दुखड़ा रोते थे और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था। उन्हें चलने उठने बैठने में भी बहुत समस्या थी, इसीलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। वह मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही आए होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। वह मना कर रहे थे, नहीं खाना है मुझे, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी थी। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया था। वह जब तो कुछ भी नहीं बोली। ऐसे ही वो घर कई बार आ जाया करते थे। वह जब भी घर आते मैं उन्हें खाना खिलाकर जरूर भेजती थी। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू उससे शिकायत करती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। इस बूढ़ी को पता भी है कि कितनी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी है। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेगी तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी बुढ़िया की। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ। तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं, अगर वह घर पर आ जाते हैं 2 रोटी उन्हें खिला भी देती हूँ तो उसमें क्या हर्ज है। तुम्हारा तो नहीं लेती, तुमसे तो नहीं कहती कि तुम बनाकर खिला दो। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है। बुढ़िया को पता नहीं क्या क्या करती है बुढ़िया। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बैठा दिया, कहा कि अब यहीं बैठी रहो। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना भी नसीब नहीं हुआ। उन लोगों ने मुझे खाना भी नहीं दिया। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा,
अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो इस बुढ़िया की अकल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़ आना बुढ़िया को, कहीं 2-3 दिन में वापस आ जाए। मुझे भगवान किस कर्मों की सजा दे रहा था, ऐसे बेटा बहू की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी, जो आज मेरे घर से जाने की इतनी खुशी मना रहे थे। आज वह जिंदा होते तो शायद ऐसा ना होता। फिर मैंने बहू से कहा कि बेटी चिंता मत कर तू, मैं अब नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा उनसे। बेटे को भी चाहती थी एक बार जी भर के गले लगाना, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो माँ। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना, तो बहू बोली जा जल्दी जा बुढ़िया। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे कि आज यह दिन भी देखना था मुझे। अपने ही घर से जिसे मैंने इतने प्यार से संजाया था, आज उस घर को छोड़कर जाना पड़ रहा था। मेरा बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आया था। वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई लोग हैं वहाँ पर, थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा किसी भी माँ बाप के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। माँ बाप औलाद को पाल पोस कर इतना बड़ा करता है, तो यही दिन देखने के लिए बड़ा करता है क्या, पता नहीं। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अपने बेटे बहू से कुछ उम्मीद मत रखो। तो दोस्तों, कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।